भ्रम के बीच एक ऐसा युग जिसमें समय की बराबर हस्तिनापुर, जहाँ सत्य की राजनीतिक और महत्वाकांक्षाओं की पकड़ियां जलनी थी। राज्य हमारा है और जो मार्ग में आएगा कुचला जाएगा। पांडव जहाँ पे गुप्तवास कर रहे थे उस महल को भी जला दिया गया और वो वहाँ से अपने आप को बचाते हुए भागते हुए पाए। जब स्वयंवर हो रहा था, तब द्रौपदी ने ये बात बोली थी, जिस बात का प्रण किया है वही वीर मेरा पति हो। पर हालात कुछ और ही परिस्थिति नियमित कर चुकी थी और द्रौपदी ने कुछ ऐसा बोला। सुकनी मामा के षड्यंत्र से सारे पांडव हार गए। द्रौपदी का अपमान किया, परंतु कृष्ण ने सब संभाल लिया। महायुद्ध की चिंगारी बनेगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने संपूर्ण आर्यवर्त को जला डाला। एक ऐसा षड्यंत्र जिसने भाइयों को भिखारी बना के छोड़ा। 13 वर्षों का तप और 13 वर्षों की अग्नि। कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके राजमहल में जाते हैं, लेकिन उनका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया जाता है। जब मार्ग बंद हो जाए तब युद्ध होता है। कृष्ण ने कहा था कि 100 गांव दे दो और युद्ध टल जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक पे भी कुछ नहीं दूंगा। अर्जुन को यह देखकर कि मुझे अपनों से लड़ना पड़ेगा, वो युद्ध के लिए मना कर देता है और तभी श्री कृष्ण संदेश देते हैं, वो पार्थ, धर्म तुम्हें पुकार रहा है। इसी तरह गीता का ज्ञान शुरू हुआ जो श्री कृष्ण ने दिया। एक हीरो जो योद्धा था पर अभी बच्चा था। कर्म हमारा है, परिणाम कृष्ण के हाथ। युद्ध में सब मारे गए और पूरा आर्यवर्त जल के समाप्त हो गया। और जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध विजय दे सकता है लेकिन शांति नहीं। ये महाभारत की कथा पढ़े। अनंत लोगों का उसमें रक्त बहा, अनंत घरों का उजाड़ हुआ। इसलिए महाभारत जैसे युद्धों को आज एक प्रेरणा के तौर पे देखा जाता है कि युद्ध विनाश करता है, शांति स्थापित नहीं करता। हम देखते हैं कि आसपास में पड़ोस देश में हमारे इतने युद्ध होते हैं, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, उससे अर्थव्यवस्था टूट जाती है, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन में कैसे गुजारा सकते हैं।